मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं बंटी सर आज आपके लिए हॉस्टल वायरिंग के इंटरनल डायग्राम का मैं सही से वर्णन करके आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, हॉस्टल वायरिंग में एक स्विच को हम मास्टर स्विच बनाएंगे, मास्टर स्विच, और मेरे हॉस्टल के गलियारे में या फिर रूम में, ठीक है, 4 ट्यूबवेल स्विच लगे हुए हैं और 3 मेरा बल्ब लगे हुए हैं। तीनों बल्ब जो है मेरा तीनों रूम में लगे हुए हैं, जो कि बच्चे के रूम में होंगे। ये तीनों बच्चे के रूम में होंगे और तीनों जो स्विच होंगे, ये तीनों स्विच ये भी बच्चे के रूम के अंदर होंगे। ठीक है, लेकिन उसका जो लाइट होगा उसके गलियारे के बाहर से हमको दिखेगा। मैं वार्डन हूँ, मान लिया जाए कि वार्डन मेरा मेन मास्टर स्विच जो है मेरे पास रहेगा, और मैं जैसे ही जाऊंगा मुझे दिखेगा कि बल्ब जला हुआ है या बुझा हुआ है। तो बच्चे लोग जब हॉस्टल में रहते हैं, जो मैं वायरिंग करने जाऊंगा तो वहां पे इस तरह का वायरिंग करना पड़ेगा। डिमांड होगा कि यही वायरिंग करना है, हॉस्टल वायरिंग के नाम से ही जाना जाता है। तो आज मैं हॉस्टल वायरिंग के बारे में फिर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास देखिए 4 ट्यूबवेल स्विच लिए हुए हैं और 3 वाटर स्विच लिए हुए हैं, 3 आपका बल्ब लिए हुए हैं जो 100 वाट 40 वोल्ट का है। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट सप्लाई मेरा आया हुआ है। अब इसका हम वायरिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वायरिंग करने के लिए फेज सप्लाई को हम हरे रंग से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फेज सप्लाई के मेन मास्टर स्विच है। ठीक है, ये जो मास्टर स्विच है मेरा, ठीक है, इसमें पहले हम लोग फेज सप्लाई बीच वाले टर्मिनल में लेंगे, ये याद रखिए। ठीक है, और नीचे वाले टर्मिनल से तीनों स्विच में हम सप्लाई देंगे नीचे का। ठीक है, आप सप्लाई देने का कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह घुमा कर भी दे सकते हैं, या फिर एक एरो लाइन बनाकर एक साथ भी दे सकते हैं। तो अच्छा लगने के लिए जो काम होता है आदमी को वही करना चाहिए, समझ में आए। ठीक है, यहां से हम निकाल कर एक लंबा लाइन खींचे, इसको इसमें मिला दिए, इसको इसमें मिला दिए, इसको इसमें मिला दिए। क्या ये करना बहुत ही आसान है। ठीक है, और यही का ऊपर वाले स्विच में भी मुझे करना है। ये इसमें मिला देंगे, ये इसमें मिला देंगे, ये इसमें मिला देंगे। ठीक है, इतना काम तो करना आसान है, और इतना काम हम पहले भी किए हैं। इससे पहले हम टनल वायरिंग जब पढ़ाए थे आप लोगों को, उसमें भी ये काम हम किए हुए हैं। टनल वायरिंग में भी ये काम हम लोग किए हुए हैं। तो टनल वायरिंग में ये काम हम लोग किए हुए हैं, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे, उसके हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन डायग्राम नहीं, लेकिन उसमें क्या हुआ था, टनल वायरिंग में हम तीनों बल्ब को आपस में सीरीज किए थे। इसमें हमको सीरीज नहीं करना, इसमें जो बल्ब होगा मेरा कोई सीरीज में नहीं होगा। ठीक है, तो सीरीज में नहीं होगा। अब हम जाने न्यूट्रल सप्लाई तीनों बल्ब को पहुंचाना है, तो मेरा ये मान लिया न्यूट्रल का सप्लाई है, ये हम यहाँ इन कर देंगे। ठीक है, बचे हुए लाइन को मिटा। अब ये सप्लाई को हमको यहाँ भी लाना है और यहाँ भी लाना है, तो हम ऊपर से ला सकते हैं आसानी के लिए। तो नीचे से लाएंगे तो क्रॉस लाइन दिखेगा, जो कि अच्छा देखने में। जहां से कोशिश करेंगे जितना मेरा तार पे क्रॉस को बचा सके, हम ये कोशिश करके रखेंगे हमेशा। ठीक है, तो हम वो करते हैं। ठीक है, यहां से मान लिया ऊपर ले आते हैं। ठीक है, और ऊपर से फिर यहाँ पे इस तरह आते हैं। अब ये इसमें इन हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा इसमें इन हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा ये इसमें ऑलरेडी क्या हुआ है, तो देखिए तीनों को न्यूट्रल भी पहुंच गया। अब तीनों में देखिए ये टर्मिनल खाली पड़ा हुआ है ना, खाली पड़ा हुआ। इसका भी अब हम काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए बीच वाले मेरा स्विच में ये टर्मिनल खाली है, ये खाली है मेरा, ये खाली है। ठीक है, तो इसमें हम लोग तीनों को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्रॉस करना होगा। हो गया ये। अब ये काम इसमें भी करेंगे हम। ठीक है, अब ये काम हम
इसमें भी करेंगे। जिस प्रकार मेरा ये कनेक्शन तो पूरा हो गया, ठीक है। अब मैं इसे दिखा रहा हूं यूएस करके। जैसे मैं मास्टर स्विच मेरे पास है, हम बताएं आप लोगों को। अब ये स्विच को ऊपर की तरफ ऑन किए हुए हैं, तो सप्लाई मेरा ऊपर से जा रहा है। यदि बच्चे, ये बच्चे लोग भी है 3 बच्चे। अब ये बच्चा चाह रहा है कि बल्ब को हम जलाएं, तो ऊपर करेगा तो पहले ये बल्ब जल जाएगा बच्चे का रूम का। ये बच्चा भी चाह रहा बल्ब को जलाने के लिए ऊपर करेगा तो जला लेगा, और ये बच्चा चाह रहा ऊपर का जला। लेकिन अब ये बच्चा चाह रहा बल्ब को बुझाने के लिए स्विच को नीचे करेगा, बल्ब बुझ जाएगा। और जब इसका इच्छा करेगा बुझाने तो ही बुझा सकता है, जब इसका इच्छा हो तो ही बुझा सकता है। लेकिन यहाँ मास्टर स्विच का अहम रोल है, मास्टर स्विच का बहुत अहम रोल है। ये मास्टर स्विच यदि सारे बच्चे बल्ब को ऑन किए हुए हैं और भूल गया, रूम से बाहर कहीं चला गया, हो सकता है छुट्टी हो गया अचानक से, वो बल्ब को जलाकर चला गया हॉस्टल को बंद करके, तो उस समय वार्डन का रोल आधा यहाँ पे मास्टर स्विच से कर सकता। वार्डन क्या करेगा, तो स्विच का कंडीशन ऊपर की तरफ होगा, तो ये स्विच को मास्टर स्विच को नीचे की तरफ कर देगा। जैसे ही नीचे करेगा मास्टर स्विच को, उसी तरह ठीक उसी तरह आपका ये बल्ब में सप्लाई, ये बल्ब का सप्लाई कट जाएगा, नीचे की तरफ सप्लाई आ जाएगा। देखिए ये फेस सप्लाई जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, और मैं नीचे का ये 2 वे स्विच है सारा डिस्कनेक्ट है। डिस्कनेक्ट होने के वजह से मेरा तीनों बल्ब बुझ जाएगा। तो वार्डन का जो अहम रोल था वार्डन ने निभाया। इसी तरह अब यदि स्विच को नीचे करके बुझा दिया, बच्चे रूम पे है और बच्चे को कुछ काम पड़ गया, हॉस्टल के बच्चे को कुछ काम पड़ गया अचानक से कि मुझे पढ़ना है रात में या कोई भी काम करना है, तो वो वार्डन बच्चे जो है वो बिना वार्डन के इजाजत के अपने रूम का तीनों बल्ब जला सकता है। अपना अपना बच्चे अपने रूम के अनुसार वो क्या करेगा, ये स्विच को फिर नीचे कर लेगा, ठीक है। ये नीचे जैसे करेगा इस रूम का बल्ब मेरा जल जाएगा, ठीक है। और उसी तरह इस रूम का बच्चा इन करेगा तो यहाँ कनेक्शन छोड़ के यहाँ जुटेगा तो ये बल्ब जल जाएगा, इस तरह ये बल्ब छोड़ेगा ये जल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों बल्ब में तीनों का अलग अलग रोल है, ठीक है। तो अभी हम कोशिश करेंगे आप लोगों को प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। तो मेरे पास हो सकता है बल्ब ना हो, तो मैं बल्ब की जगह इंडिकेटर का इस्तेमाल करके मैं आपको अभी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल वर्कशॉप में जा रहा हूँ क्लासरूम से। और वर्कशॉप में देखिए मैं आपका जो हम बोले थे आप लोगों को मैं बोर्ड में दिखाऊंगा। देखिए बोर्ड जो है मेरा 6-3 का है। ये बोर्ड देखिए 6 इंच है ना, इधर से नापेंगे तो 3 इंच आएगा। तो इससे हम लंबाई को, इस बोर्ड का नाम हम देंगे 6-3 का 4 वे। देखिए 4 स्पेस में दिया हुआ है, 1 2 3 4 स्पेस कटा हुआ है। ये प्लास्टिक पीवीसी का बोर्ड है। हम जो बताने के लिए आप लोगों के आए हैं, ये मास्टर स्विच का रोल अदा करेगा। ये जो स्विच है मास्टर स्विच का रोल अदा करेगा। ये आपका बच्चे के रूम में, हॉस्टल वाले रूम में रहेगा 1 2 3 जो कि हम बताए हुए। और हम बोले थे कि आप लोग बल्ब के साथ दिखाएंगे, कि बल्ब नहीं होगा तो इंडिकेटर। तो मेरे पास बल्ब अभी अवेलेबल नहीं होने की वजह से मैं आप लोगों को इंडिकेटर को दिखा रहा हूँ। देखिए ये 3 इंडिकेटर है, तीनों वार्डन रूम में रहेंगे और यहाँ वार्डन यहाँ से कंट्रोल करेंगे मास्टर स्विच के सहारे। मैं इसका आपको डायग्राम बनाकर भी दिखाऊंगा अभी, और कैसे वर्क करता है ये भी दिखाऊंगा। तीनों बल्ब को मैं पहले सीरीज कर देता हूं, एक ही स्थान पे तीनों टर्मिनल जोड़ देता हूं, जो कि न्यूट्रल का काम करेगा, ठीक है, जो कि हम आपको दिखाए भी थे, ठीक है। अब बच गया तीनों का 3 टर्मिनल। तीनों का 3 टर्मिनल को हम लोग अपना 2 वे स्विच के बीच वाले टर्मिनल में हम जोड़ देंगे। जिस प्रकार मेरा जुड़ गया, मैं कस रहा हूं। देखिए तीनों को जोड़ दिए, तीनों का टर्मिनल मेरा ये बाहर आ गया। अब मैं मेन सप्लाई का काम करूंगा, ठीक है। सारे काम को आप लोगों को सेफ्टी से करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मुंह से भी वायर को छीलते हैं, ये काम नहीं करना है। कॉम्बिनेशन प्लायर या फिर इलेक्ट्रिशियन नाइफ से इंसुलेशन को हटाना, ये याद रखिएगा, ठीक है। इंसुलेशन को हटाने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर या इलेक्ट्रिशियन नाइफ का ही हम लोग इस्तेमाल करें। कसने के लिए हम लोग पेचकस का
इस्तेमाल करेंगे। ये तार को राउंड करने बहुत अहम रोल है, इसे आप राउंड नहीं कीजिएगा तो समस्या आएगा। ठीक है, इसे राउंड करना अति आवश्यक है। और आपको इच्छा हो तो आप क्या कर सकते हैं, तीनों जो वायर को हम जोड़ रहे हैं ना, वो अलग अलग काट काट कर भी आप जोड़ सकते हैं। जोड़ना अपने हिसाब से भी हम काम करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो हम बता रहे हैं उसी हिसाब से चले। हो सकता है कि आपको सर्विस कराने में समस्या हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको जो सुविधा हो पहले वो भी देखना है कि मुझे सुविधा कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके, कनेक्शन जुड़ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वायर को जो बचा है इसे हम काट देंगे। ठीक है, क्योंकि जो मेरा रोल है यहीं तक रोल है तार का। अब मैं फेस सप्लाई इस तार से बीच वाले टर्मिनल में दूंगा। आप लोग सेफ्टी के लिए तार को हटा दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके नट में टाइट हो जाए या फिर आप तार को भली भांति कस भी दें। ठीक है, या कलर कोड का जरूर इस्तेमाल करें। कलर कोड का इस्तेमाल कीजिएगा तार का तो बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगा। तार छिलने समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है। ठीक है, ये यहाँ पे जोड़ देना है। ठीक है, नहीं जोड़िएगा डायरेक्ट इन यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ये कनेक्शन बनकर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसे मैं इसे इन कराकर रख दूँ। ये मेरा मास्टर स्विच का रोल अदा करेगा। ठीक है, ये जो मेरा स्विच है मास्टर स्विच का रोल अदा करेगा। ठीक है, देखिए अभी हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, ये मेरा सीरीज बोर्ड है। तो कोई भी काम वायरिंग करेंगे तो सबसे पहले हम लोग टेस्टिंग के लिए सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं सीरीज बोर्ड में इन कर रहा हूँ दोनों वायर को। जो शॉर्ट होगा तो मेरा ये आपका बल्ब तेज जलने लगेगा। देखिए अभी मेरा ये सही होने की वजह से ये सही जल रहा है। ठीक है, हो गया। अब मैं पैरेलल में इन कराऊंगा। ये स्विच ऑफ करके रखूंगा पैरेलल का मैं। अब दोनों तार को मैं यहाँ पे इन करा, हमें इसे इन कर दिया। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि सभी स्विच ऊपर है तो मेरा ये तीनों बल्ब जल रहा है। हमने कहा ये मेरा वार्डन के रूम में है मास्टर स्विच, ये तीनों मेरा स्टूडेंट के रूम में है। अब हम चाह रहे हैं इस बल्ब को बताने के लिए, देखिए ये इधर पहला वाला बल्ब है। ठीक है, इसे हम सीक्वेंस में कर लेते हैं। ये पहला वाला का है, ये दूसरे वाला है और ये तीसरा वाला है। ठीक है, देखिएगा जैसे आपका है कनेक्शन में उसी तरह सेम वर्क करेगा। अभी हम मास्टर स्विच से इसको कंट्रोल करेंगे। तीनों बल्ब मेरा एक साथ बंद होगा। ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, तीनों एक साथ करूंगा बंद हो जाएगा। देखिएगा जैसे स्विच को ऑन किया बंद हो गया, इससे करेंगे ये जल जाएगा तीनों एक साथ। लेकिन अब ये स्टूडेंट चाह रहा है रूम वाला कि बल्ब को जलाए, तो ऐसे करेगा, पहला बल्ब जल जाएगा। इस रूम का बल्ब था, ये चाह रहा है स्टूडेंट हम जला ले, ये भी जला सकता है, ये भी जला सकता है। ये जला के अपना काम पढ़ाई लिखाई करना जो भी हो उसे कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, ये किसी कारण से ही जलाकर सो गया। ठीक है, तो वार्डन का रोल है रात में एक बार या दिन में एक बार राउंड करने का। तो उस समय यदि बल्ब वेस्टेज जल रहा होगा, रूम बंद करके कोई चला गया, तो वार्डन अपने स्विच से मास्टर स्विच से ये तीनों को बंद कर, देखिए तीनों एक साथ बुझ गया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आपको ध्यान दीजिएगा, बारीक से सोचिएगा। अब फिर जलाना चाह रहा वार्डन, या वार्डन छोड़ भी दिया है, जला कर चल गया। बच्चा यदि रूम से फिर रूम में आया, फिर चाह रहा हो जला, बिना वार्डन के पूछे ये बच्चा अपना बल्ब देगी। अब ये कौन करे, ये बल्ब चलेगा। देखिएगा ये जल गया। अब ये बच्चा को मन कर जलाने के लिए तो ये भी ऑन करेगा, ये भी जलेगा। और जब इसका मन किया ये जाएंगे, ये भी जलेगा। इस प्रकार से हम कनेक्शन को कर सकते हैं। तो आप देख लिए कैसे काम किया। पैरेलल में भी हम करके देखा। ये मेरा सीरीज बोर्ड है, इसके बारे में बताऊंगा ये सीरीज बोर्ड बनता कैसे है। आप कनेक्शन डायग्राम को आप देख सकते हैं भली भांति कनेक्शन कैसा बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये तीनों को हम लोग तीनों का एक एक टर्मिनल को हम यहाँ पर लेके आए। देखिए तीनों जो बल्ब है
इसके एक एक टर्मिनल को हम लोग इधर की ओर लेकर आए हैं। ठीक है, तीनों को इधर इधर का तरफ लेके आए। और देखिए ये 2 वे स्विच के बीच वाला टर्मिनल हम, जैसे कि मेरा फिगर डायग्राम में आपको दिख रहा था, अब हम बनाए भी थे। और देखिए तीनों का जो फेज सप्लाई है हम 2 वे स्विच के मास्टर स्विच के बीच टर्मिनल में दिए हैं, और ऊपर वाला से तीनों के स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल में जोड़ दिया, इसी तरह दूसरे को शॉर्ट करा दिया। ये काम करना है हमको। जिस प्रकार मेरा कनेक्शन बनकर तैयार हो गया। आप देखिए वीडियो, आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। लाइक कर, इस तरह कोशिश करते रहूंगा मैं आपके लिए नया नया वीडियो लेकर आऊं। बाय।